अच्छे वालों का पड़ोसी होता है, वो उसकी वाइफ कहती है कि फटाफट जल्दी करो, जल्दी खोदो, जल्दी खोदो, और वो मतलब खुशी से चिल्लाने लगे। देन द covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig। तो covetous का मतलब होता है ग्रीडी, मतलब लालची, और crone का मतलब होता है जो मतलब बूढ़ी औरत होती है। वो क्या करने लगे, वो बहुत ही ज्यादा लालच में उसको उस जगह को खोदने लगे, और मगर जब वो वहां से उन्होंने खुदाई पूरी करी तो वहां पे सिर्फ एक मरी हुई कैट मिली, जिसकी स्मेल की वजह से उनके जो टूल्स थे, जो उनसे वो खुदाई कर रहे थे, वो नीचे गिर गए, उनकी नाक जो है वो काफी ज्यादा सिकड़ गई, और वो मतलब जो डॉग था उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे, उसको लातों से मारने लगे, और उसको इतना पीटा कि मतलब उस डॉग की डेथ हो गई। ओल्ड वुमेन The old woman finished the work by nearly chopping off his head with a sharp hoe। और मतलब इतना मारा था कि ऑलरेडी वो मर तो चुका ही था, मगर उसके बाद भी एक हो से, मतलब जो कुल्हाड़ी होती है, उससे उन्होंने डॉग का सर भी काट दिया। Then they flung him into the hole and heaped the earth over his carcass। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो गड्ढा खोदा था उसमें उसको डाल दिया और फेंक दिया उसमें, और कार्कास का मतलब होता है डेड बॉडी, और उसकी डेड बॉडी को सारा का सारा जो मिट्टी आसपास पड़ी हुई थी उससे ढक दिया। Owner of the dog heard the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child। और जब जो ओनर था उनका डॉग का, वो जो अच्छा वाला कपल था जिनको सोना मिला था, उनको जब पता लगा तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ, और वो इतना ज्यादा रोए और इतना ज्यादा दुखी हुए जैसे कि उनका खुद का बच्चे की डेथ हो गई हो। Went at night under the pine tree। रात के समय वो उस पाइन ट्री के नीचे गए। He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs in which he put fresh flowers। और मतलब उसने जिस जगह पे उसको गाड़ा था उस डॉग को, उसके ऊपर उन्होंने पाइन ट्री लगा दी, जैसे कि जो मर जाते हैं उनके पे लगाते हैं, उनकी कब्र पे, और उसके अंदर कुछ फ्लावर्स भी रख दिए। Then he laid a cup of water and tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense। और फिर उन्होंने क्या किया, मतलब पानी डाला वहाँ पे और अच्छा सा खाना रखा, और काफी ज्यादा महंगे जो स्टिक्स होते हैं इनसे जिसमें से खुशबू आती है ना, ऐसी स्टिक्स उन्होंने वहाँ पे जलाई। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive। और फिर उसके बाद मतलब मोर्निंग की दुख जताया, वहाँ पे काफी ज्यादा रोए, परेशान हुए वहाँ पे बैठ के। फिर उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे नाम से जो अपने डॉग को बुलाया करते थे, वो उस नाम से डॉग को उन्होंने पुकारा। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry। तो वो उसी रात क्या होता है, डॉग उस अच्छे वाले कपल के ड्रीम में आता है जिनका वो पेट होता है, और उसे कहता है कि जो पाइन ट्री है जिस पे मेरी कब्र है, जहाँ पर ग्रेव का मतलब कब्र होता है, उसके ऊपर जो पाइन ट्री है उसको काटो, और उसमें से एक तुम राइस जो पेस्ट्री का मोर्टार बनाओ। मतलब मोर्टार होता है एक मतलब बाउल बनाओ जिसमें तुम राइस रख सको, एंड मिल फॉर योर बीन सॉस, और एक मिल बनाओ जिससे तुम बीन सॉस बना सको। फिर क्या होता है, सो ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग। और उसको काट देते हैं, फिर उस पेड़ को जो पाइन ट्री होता है और उसका जो बीच का सेक्शन होता है उसको 2 feet लॉन्ग काट देते हैं। विद ग्रेट लेबर पार्टली बाय फायर पार्टली बाय द चिजल ही स्क्रैप्ड आउट अ हेलो प्लेस एज बीइंग एज अ स्मॉल बाउल। और फिर उसके बाद वो काफी ज्यादा मेहनत करके और फिर उसमें से बीच में से उसको हॉलो मतलब बीच में से खोखला कर देते हैं और इस तरीके से बना देते हैं जैसे कि कोई कटोरी हो। बाउल का मतलब होता है कटोरी। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड। और फिर उसके बाद वो एक लंबा सा हैमर बनाते हैं वुड का, मतलब लकड़ी का एक हैमर बनाते हैं, सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस। मतलब ऐसा जैसे कि वो राइस को मतलब चावल को क्रश कर सके, तोड़ सके, कूट सके, इस टाइप का वो बनाते हैं। When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry। और जब नया साल आने वाला था तो उनका मन किया कि राइस को कूट के और उसकी एक पेस्ट्री बनाई जाए। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar। और फिर उसके बाद जब राइस बॉईल हो गई तो फिर जो मोर्टार था उसमें उन्होंने उसको डाला। The old man lifted his hammer to pound the mass into dough। और फिर उसके बाद जब ये मोर्टार बन गया था
फिर जो बूढ़ा आदमी था उसने अपना हैमर मतलब हथौड़ा उठाया और फिर जो पूरा का पूरा मास उन्होंने बनाया था राइस का उसको एक डो में कन्वर्ट करने लगे। जैसे आटा हम लोग मलते हैं ना, आटे को पानी में मिला के और फिर जिस रोटी सेकते हैं वो होता है डो, इसी तरीके का उन्होंने डो बनाया। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। और फिर उसको काफ़ी ज़्यादा पेस्ट से कूटने लगे उसको, और तब तक करते रहे जब तक वो जो पेस्ट्री थी वो पक के तैयार नहीं हो गई। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड। और वो पूरा का पूरा जो सामान उन्होंने बनाया था वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गया, मतलब गोल्ड के कॉइन्स बन गए उसके। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगन टू ग्रिंड द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन। और फिर जब उन्होंने वो सारा का जो सामान बनाया था वो मिल में उसको ग्रिंड करने के लिए, मिल में उसको चलाने के लिए डालने लगे तो वो ऐसे निकल के आने लगा जैसे कि जो है सोने की बारिश हो रही हो। मीनवाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इट एट द विंडो when the boiled beans were being ground। और ये सब जो चीज़ें हैं, जब वो सोने के सिक्के टपक रहे थे उसमें से, वो जो मशीन थी ग्राइंडिंग मिलती उसमें से, ये सारी की सारी चीज़ जो थी, वो जो ओल्ड गंदा वाला नेबर था ना, ग्रीडी जो लालची था जिसने डॉग को मारा था, उन्होंने झांक के देख लिया। पीप का मतलब होता है झांकना। Goody me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold। उसने देख लिया था कि वो जो मिल थी उसमें से मतलब सॉस की जगह क्या हो रहा था कि सोने के सिक्के टपक रहे थे, और थोड़े ही समय में जो नीचे का पूरा सामान बर्तन रखा हो तो उसमें गोल्ड के सिक्के भर गए थे। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। तो ओल्ड कपल फिर से अमीर हो गया था। नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेट नेबर केम एंड बोरोड द मोटार एंड मैजिक मिल। और फिर अगले दिन वो गंदा सा जो कपल था, जो बुरा था, विकेट का मतलब होता है बुरा, वो फिर से आ गया और उन्होंने जो मोटार और जो मैजिक मिल थी जिससे वो लोग राइस की सॉस बना रहे थे उसको मांगने के आ गया। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। तो उसने भी वही किया जो पहले वाला कपल कर रहे थे, राइस और बीन्स डाल दी। मगर अब तो क्या हुआ, द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्रिंड, बट at the first blow and turn the pastry of sauce turned into fold mass of worms। और फिर जब वो पूरा का पूरा जो मिक्सचर तैयार हो गया और वो ग्राइंड करके वो निकालने लगे तो उसकी जगह ना तो राइस निकली, ना कोई पेस्ट्री निकली, ना सॉस निकली, उसमें से निकले गंदे कीड़े। वर्म्स का मतलब होता है कीड़े। अब क्या हो गया, उनको और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने पूरी की पूरी मिल जो थी बनाई थी उन्होंने, वो उसको तोड़ दिया उन्होंने और जला दिया तोड़ने के बाद। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है।